साथ ही में पीएम मोदी और अमित शाह का करीबी भी माना जावे। शेखावत चुनावों पहला टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण बातचीत के लिए आंध्र प्रदेश गया है। बैठक के बाद जनसेवा पार्टी यानी जेएसपी का अध्यक्ष पवन कल्याण गारू नई दिल्ली में शेखावत का कार्यालय पर भाव भेंट करी। शेखावत लगातार तीसरी बार जोधपुर सांसद बना है। खमा गणिसा राम राम सा आपरो घणो घणो स्वागत है झलको जोधपुर पर। मैं नंदिता आपरे साथ। गज्जू बना के नाम जोधपुर में खुद की राजनीतिक पकड़ जमा चुका सीकर का बेटा गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री को पद मिलो है। हालांकि वे पिछली बार भी कैबिनेट में मंत्री हा। पिछली बार मोदी सरकार में गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, तो इस बार संस्कृति और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी बाने सौंपी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने दूसरी बार कैबिनेट में जगह मिलने पर कई लोगारों को कहना है कि राजपूता ने साधने के लिए जातिगत फैक्टर का नजरिया बाने मंत्री बनाया है। तो मैं आपने बता दूं कि हाँ, एक वजह आ भी है कि वे राजस्थान में राजपूता का बड़ा चेहरा के तौर पर रहे और लगातार तीसरी बार जोधपुर सांसद भी निर्वाचित हुआ है। साथ ही में पीएम मोदी और अमित शाह का करीबी भी माना जावे। पर आज सबके अलावा भी एक और बड़ी वजह है गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैबिनेट में जगह मिलने के लायक, और बात आ है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में हुआ विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने हराकर टीडीपी, बीजेपी और जेएसपी गठबंधन मिल सरकार बनाने में सफल हुआ है। तो बी में गजेंद्र सिंह शेखावत की बड़ी भूमिका रही। जी हाँ, टीडीपी और जेएसपी ने एनडीए को हिस्सा बनाने में जोधपुर सांसद और मोदी 3.0 सरकार में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। लिहाजा टीडीपी केंद्र में बनी मोदी सरकार 3.0 में सीटा के हिसाब से सबू बड़ी सहयोगी पार्टी है। बटे ही आंध्र प्रदेश में बीजेपी का समर्थन के साथ टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। आपने बता दूं, शेखावत चुनावों पहला टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण बातचीत के लिए आंध्र प्रदेश गया है। जठे में भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा के साथ में चंद्रबाबू नायडू के आवास पर जार मुलाकात करी है और लगभग 8 घंटा की लंबी बैठक के बाद में टीडीपी, बीजेपी और जेएसपी सीटा की संख्या ने अंतिम रूप दिया है, जहाँ पर ए दल विधानसभा और लोकसभा चुनाव मिले लड़ने जा रहा है। बैठक में भी तय हुई हो कि टीडीपी 144 विधानसभा और 17 लोकसभा सीटा पर चुनाव लड़ी, भाजपा 10 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटा पर, तो जेएसपी 21 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटा पर चुनाव लड़ी। बैठक के बाद जनसेवा पार्टी यानी जेएसपी का अध्यक्ष पवन कल्याण गारू नई दिल्ली में शेखावत का कार्यालय पर भाव भेंट करी है, जिसमें आंध्र प्रदेश का जल संबंधी मुद्दा के साथ ही गठबंधन ने फाइनल रूप देने पर भी चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव के साथ आया विधानसभा चुनाव में टीडीपी, बीजेपी और जेएसपी गठबंधन कमाल को प्रदर्शन करता हुआ 175 विधानसभा में 164 सीटा जीतने में सफलता हासिल करी। जामू टीडीपी 135, जेएसपी 21 और बीजेपी 8 सीटा जीती है। और शेखावत की प्लानिंग सत्तारूढ़ दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मात्र 11 सीटा पर सिमट कर रहेगी। अब बात लोकसभा की करा तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटा में से 21 एनडीए की झोली में गई ही और सिर्फ 4 वाईएसआर की में गई ही। शेखावत की महत्वपूर्ण भूमिका के चलता ही मोदी 3.0 सरकार में जोधपुर सांसद शेखावत ने शामिल करता हुआ कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। शेखावत राजस्थान में ईआरसीपी और यमुना जल समझौता ने भी अमली जामा पहनाने में अहम भूमिका निभाई है। शेखावत लगातार तीसरी बार जोधपुर सांसद बना है। पहली बार शेखावत जोधपुर राजघराना की राजकुमारी चंद्रेश कुमारी ने लाख वोटों हराया है, तो दूसरी बार तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत ने हराया और तीसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी सिंह उचियाडा ने हराने को काम किया है। 3 चुनाव लगातार जीतने और समझो जा सके कि चुनाव लड़ने की गणित ले चुनाव जीतने तक की गणित के साथ मंत्रिमंडल में स्थान पाने को जो सामर्थ्य शेखावत रखे है वो राजस्थान में कोई दूसरो नेता नहीं रखे है। शेखावत आज राजनीति में जो कामयाबी हासिल करी है वीरो हर कोई चर्चा कर रहा है, पर जब शेखावत की कामयाबी के बारे में बात हुए तब एक और बात पर भी चर्चा हुए है, क्योंकि ए ही गजेंद्र सिंह शेखावत है जो एक समय में प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सिर्फ इलिए हार गया है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आरा सियासी रिश्ता खराब है। जी हाँ, शेखावत कभी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में हा, पर वसुंधरा राजे का कड़ा विरोध का चलता वे पिछड़ गया और फिर मदन लाल सैनी ने पार्टी की कमान सौंपी गई। इसलिए बोलो जावे कि राजनीति में कभी भी कोई की किस्मत चमक भी सके है और कोई की चमकी चमकाई और धाक वाली जो किस्मत है वह धुंधली भी पड़ सके। दोनों का एग्जाम्पल का तौर पर आप आज देख सका वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत। वसुंधरा राजे के साथ मतभेद के बावजूद शेखावत मोदी और अमित शाह का विश्वास पात्र है, जो एक समय पर प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन पाया है,
ब्याज कैबिनेट में मंत्री है और जो बाका रास्ता में रुकावटा डाल रिया हा वे मुख्यमंत्री पद दूर और केंद्र की नाराजगी का शिकार है। जोधपुर की खबरें अपनी खुदरी मातृभाषा राजस्थानी में देखने के लिए झलको जोधपुर ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको जोधपुर पर आपको प्यार और विश्वास यूं ही। साथ ही वीडियो पर आपका जो भी कमेंट है वे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी मायने रखती है।